अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुल्फीप्लेक्स एंड मैं हूं आपकी टीचर मिस दुआ जुल्फ़िकार। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर्स स्पेशली आगा खान बोर्ड के ऊपर बेस्ड हैं, but they are very beneficial for Sindh, Punjab, and federal board students. The reason is that we have used the reference book of Punjab, Federal, and Sindh board. These are the paid lectures for my students of grade 9 and 10 which are studying in Aga Khan board, जहाँ पर मैं उनको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट आई एम अपलोडिंग ऑल दीज लेक्चर्स फॉर फ्री फॉर यू ऑल। मेक श्योर कि आप इससे बेनिफिट लें, और अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। फी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गोल्जी बॉडी को। सी, गोल्जी बॉडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रीजन मैं आपको बताती हूँ, फिर आप खुद डिसाइड कीजिएगा। इसके अलावा इट इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। पूरे यूकैरियोटिक सेल्स किसे कहते हैं? यस ईमान हुरिया, व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल? बस जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो गोल्जी बॉडी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है जो पाई जाती है इन यूकैरियोटिक सेल्स, मीन सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, विच हैव न्यूक्लियस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि गोल्जी बॉडी एक्ट लाइक अ पोस्ट ऑफिस। गोल्जी बॉडी को एज अ पोस्ट ऑफिस कंसिडर किया जाता है। रीजन मैं आपको बताती हूँ। और यह पोस्ट ऑफिस कहते हैं, या हम कहते हैं कि इट इज अ पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर। ऐसा सेंटर जो पैकेजिंग करे और डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट डिस्कवरी। किसने डिस्कवर किया इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल को? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी। क्या नाम था? कैमिलो गोल्जी। आई थिंक अब आपको अंदाजा हो रहा है कि गोल्जी नाम क्यों है इस ऑर्गेनल का। तो कैमिलो गोल्जी वॉज एन इटालियन साइंटिस्ट, और इन्होंने 1898 में गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था, जब वो नर्व सेल के बारे में पढ़ रहे थे। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, नर्व सेल का मतलब होता है जो हमारी नर्व से है उसका सेल। जब उसके बारे में पढ़ रहे थे तो उन्होंने एक स्टेनिंग टेक्निक यूज की थी। बेटा, स्टेनिंग का मतलब होता है कलर देना। याद है, हमने माइक्रोस्कोप के टॉपिक में पढ़ा था कि स्टेनिंग का मतलब होता है कलर्स ऐड करना, ताकि चीजें और ज्यादा विजिबल नजर आए। तो उन्होंने जब स्टेनिंग की थी तो उनको एक ऑर्गेनल था जो बहुत विजिबल नजर आया अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। तो इन्होंने उसको नाम दिया इंटरनल रेटिकुलर apparatus। क्या नाम दिया? इंटरनल रेटिकुलर apparatus। अपैरेटस। और फिर बाद में गोल्जी जो थे हमारे पास, कैमिलो गोल्जी, उनकी वफात के बाद उनको इम्पोर्टेंस देने के लिए, उनको इज्जत देने के लिए, उनको ऑनर देने के लिए इसका नाम इंटरनल रेटिकुलर apparatus से बदल कर गोल्जी apparatus रख दिया। अब मुझे बताओ, डिस्कवरी समझ में आई? यस मिस। ठीक है, यस मिस आ गई। जल्दी जल्दी बताएं। आज हम लोग किस ऑर्गेनल के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका नाम क्या है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी अपैरेटस। अच्छा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल एंड इट्स फाउंड इन विच सेल? यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। और हम क्या कहते हैं कि ये किसकी तरह एक्ट करता है, किस ऑफिस की तरह? पोस्ट ऑफिस की तरह। पोस्ट ऑफिस की तरह। किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था? कैमिलो गोल्जी। किस ईयर में? 1898। कौन सी टेक्निक के जरिए? स्टेनिंग टेक्निक के जरिए। वेल डन। कौन सा माइक्रोस्कोप था? लाइट माइक्रोस्कोप। जब स्टार्टिंग में कैमिलो गोल्डी ने इसको डिस्कवर किया था तो उन्होंने नाम क्या रखा था? मिस इंटरनल रेटिकुलर अपैरेटस। इंटरनल रेटिकुलर apparatus। और बाद में उनको इज्जत देने के लिए फिर इसका नाम रख दिया गया था गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, शाबाश। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसे बना है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स? ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे? सी, हमारे पास जो गोल्जी बॉडी है इसका कुछ लेयर्स की तरह स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसके स्ट्रक्चर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। लेयर्स मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर के जरिए, ठीक है। एक सेकेंड। सो इट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, और ये बना होता है कुछ पतली सी मेम्ब्रेन बाउंड लेयर्स का या सेक्स का। सेक्स मैंने कहा था ना, बोरी जो होती है, तो पतली सी बोरियों से बना होता है जिसे हम कहते हैं सिस्टर्नी। इससे मुझे याद आया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ लेयर्स थी, सैक लाइक नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ लेयर्स थी, उन लेयर्स का नाम क्या था? सीसी आता है वो भी, मतलब इनर मेम्ब्रेन में कुछ फोल्डिंग्स थी माइटोकॉन्ड्रिया की, उस फोल्डिंग का नाम क्या था? क्रिस्टल।
शाबाश, क्रिस्टाई। तो अक्सर बच्चे क्रिस्टाई को सिस्टर्नी के साथ कंफ्यूज करते हैं, बट यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी श्योर दैट क्रिस्टाई हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग को कहते हैं, और सिस्टर्नी हमारे पास गोल्जी बॉडी की इन सैक्स को कहते हैं, जो आपको ये पतली पतली सी मेम्ब्रेन नजर आ रही है। ठीक है, यूजुअली ये 4 से 10 होती हैं इन एनिमल सेल, और प्लांट सेल में ये हंड्रेड्स में होती हैं। पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि हम बात किसकी करें। नाउ सी इन दिस पिक्चर। ठीक है, वी हैव द गोल्जी apparatus एवरीवन। अब इस गोल्जी apparatus में आपको एक लेयर, दिस इज द सेकंड लेयर, दिस इज थर्ड लेयर, फोर्थ, फाइव, सिक्स, ये जो लेयर्स नजर आ रही हैं, ठीक है, ये पतली सी जो लेयर है इसका नाम होता है सिस्टर्नी। क्या नाम होता है? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी। तो यहाँ से आपको क्लियर होता है। बरीरा, हाउ आर यू बरीरा? सिस्टर्नी नाम होता है, ठीक है। और एक और चीज है विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कि इन सिस्टर्नी के दो, मतलब गोल्जी apparatus के दो फेज होते हैं, ठीक है। एक होता है सिस फेस, एक होता है ट्रांस फेस। इसको समझाना पड़ेगा। नाउ सी, ये आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है। कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। तो अब न्यूक्लियस से अटैच्ड होती है गोल्जी बॉडी, ठीक है। न्यूक्लियस से अटैच्ड होती है, तो ये एक लेयर, ये दूसरी सिस्टर्नी, ये तीसरी सिस्टर्नी, और ये चौथी सिस्टर्नी, ठीक है। अब ऐसा फेस, यानी कि ऐसा पार्ट जो गोल्जी बॉडी का न्यूक्लियस के करीब होता है, उसे हम कहते हैं सिस फेस। क्या कहते हैं? सिस फेस। अच्छा सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। न्यूक्लियस अटैच होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होती है फिर ये गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी का ऐसा फेस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब हो, वो कहलाता है सिस फेस, और जो उससे दूर होता है वो कहलाता है ट्रांस फेस। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, इसको मैं दोबारा भी बताऊंगी। सिस फेस का मतलब होता है फॉर्मिंग फेस, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत करीब होती है। बेसिकली इस वाले फेज में प्रोटीन रिसीव्स होते हैं, ठीक है। और ट्रांस फेज का मतलब होता है मैच्योरिंग फेज, और ये सेल मेम्ब्रेन के करीब होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दूर होता है, और इसमें हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आता है। ये मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी। अभी तक मैंने जो आपको बताया वो एक बार रिपीट कर रही हूँ। गोल्जी बॉडी के कितने फेजेस हैं? 2। 2। ऐसा फेस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब होता है उसे क्या कहते हैं? सिस फेस। ओके, और हुरिया, जो ऐसा फेस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दूर होता है, मेम्ब्रेन के करीब होता है, उसे क्या कहते हैं? ट्रांस फेस। ट्रांस फेस। अच्छा एवरीवन, ये बताओ कि जो फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं इन गोल्जी बॉडी, पतली पतली सी जो लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स को क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी। सिस्टर। और ये सिस्टर्नी एनिमल्स के अंदर कितनी होती है नंबर वाइज? यूजली 4, 10, 4 to 10। 4 to 10, ठीक है, 4 to 10। ओके। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की, ठीक है। अगर हम इसकी जगह की बात करें तो बेटा इट इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म। एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, दोनों में ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि यूजुअली लोकेटेड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक ऑर्गेनल होता है सेल के अंदर, जो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, विच इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो न्यूक्लियस से, फॉर एग्जाम्पल, न्यूक्लियस से अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके करीब होता है हमारे पास गोल्जी बॉडी। सो इट इज यूजुअली लोकेटेड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंड द न्यूक्लियस फॉर इजी ट्रांसफर ऑफ मटीरियल। अब ये मैंने 3 दफा ये जिक्र किया, ठीक है। प्रोटीन्स को रिसीव करता है, पोस्ट ऑफिस का काम करता है, ट्रांसफर करता है चीजों को। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये बात है क्या, समझ नहीं आ रहा होगा कि किस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है, इसको पोस्ट ऑफिस क्यों कहते हैं। ये सब आपको समझ में आएगा इन द फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी, कि गोल्जी बॉडी के फंक्शंस क्या है, उसका काम क्या है। शुड वी स्टार्ट दिस? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर डिस्कवरी यू कैन आस्क मी, अदरवाइज हम फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। यस में स्टार्ट। और उमैमा बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ईमान, होरिया, वंदना, बरीरा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम द डिस्कवरी और स्ट्रक्चर? नो मिस। ठीक है। फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। द गोल्जी बॉडी इज अ मल्टीटास्किंग सेल ऑर्गेनल। मल्टीटास्किंग मतलब इसका कोई एक काम नहीं होता बेटा, इसके बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम, इट इज इन्वॉल्व इन द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये प्रोटीन को और लिपिड्स को मॉडिफाई करती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? सी, जब हमारे पास
वन सेकंड। यस, तो मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, ठीक है। सबसे पहले ये रिसीव करती है प्रोटीन को और लिपिड्स को फ्रॉम द ईआर, और मैंने अभी आपको ईआर की फुल फॉर्म बताई थी ऊपर। व्हाट इज ईआर? फुल फॉर्म क्या है ईआर की? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एग्जैक्टली। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कुछ प्रोटीन्स को बनाती है, और आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल सामने गोल्जी बॉडी होती है। तो जैसे ही वो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से निकलते हैं, दे एंटर इनटू द गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी क्या करती है? वो इनको केमिकली मॉडिफाई करती है, ठीक है। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करती है। सिंपल मैं आपको बताना चाहूँ तो फॉर एग्जाम्पल ये प्रोटीन है, कौन है? प्रोटीन। प्रोटीन। गोल्जी बॉडी इसके ऊपर एक शॉपर, शॉपर की तरह का स्ट्रक्चर लगा देती है, एक लेयर की तरह का स्ट्रक्चर लगा देती है। ऊपर हमने बोला था ना कि ये पैकेजिंग करती है। अब पैकेजिंग का मतलब आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा। पैकेजिंग मीन्स कि प्रोटीन के ऊपर ये एक लेयर को लगा देती है। बेटा उस लेयर का नाम होता है वेजिकल। क्या नाम होता है? वेजिकल। वेजिकल, ठीक है। दैट इज वाई इसको हम कहते हैं कि पैकेजिंग का काम करती है। आई एम रिपीटिंग, जो प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से आते हैं वो गोल्जी बॉडी में एंटर होते हैं। गोल्जी बॉडी उन्हें केमिकली मॉडिफाई करती है, उनमें चीजों को ऐड करती है, और उनके ऊपर एक पैकेज को, एक शॉपर को लगा देती है, विच इज नोन एज वेजिकल, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात मैंने लिखी हुई भी है कि सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग, it sort the modified molecules into vesicles depending on their destination, pack them into membrane bound vesicle। अब पता है वेजिकल लगाने का मतलब जरूरी क्यों है, कि वेजिकल लगाती क्यों है? आपके माइंड में आ रहा होगा ना कि वाई वेजिकल इज इंपॉर्टेंट। तो बेटा उस प्रोटीन को सेल के अंदर किस जगह जाना है ये वेजिकल के जरिए पता चलेगा। आप कह सकते हो कि इट्स काइंड ऑफ सिग्नल टाइप, कि वेजिकल से पता चलता है कि इस प्रोटीन को किस जगह पे जाना है। अब सेल के अंदर इतनी सारी जगह है, साइटोप्लाज्म है और माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है अगर प्लांट सेल है। तो इन सब चीजों में से जहां पर भी इस प्रोटीन को पहुंचाना होता है, ठीक है, तो वो वेजिकल से पता चलता है। तो वेजिकल के जरिए हमें पता चलता है कि डेस्टिनेशन यानी कि मंजिल क्या होगी। क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस मैम। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। एक चीज है सेल के अंदर एंटर हो रही है, और एक चीज सेल से बाहर जा रही है। एक चीज सेल के अंदर आ रही है और एक चीज सेल के बाहर जा रही है। बताओ एक्सोसाइटोसिस किसको कहेंगे? किसी चीज का सेल के अंदर आना या किसी चीज का सेल से बाहर जाना? बाहर जाना। एक्स। एक्सीलेंट, एक्सोसाइटोसिस मतलब बाहर जाना। वेल डन विंदना, वेल डन उमैमा। सो इट इट बेसिकली प्रिपेयर्स प्रोडक्ट्स फॉर द सिक्रीशन आउट ऑफ द सेल, ठीक है। ये लाइसोसोम्स बेसिकली जो गोल्जी बॉडी है ये वेसिकल इसीलिए लगाती है ताकि प्रोडक्ट्स को बाहर सिक्रीट कर सके, और मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट्स का बाहर जाना कहलाता है एक्सोसाइटोसिस। क्लियर? यस। अब मैं आपको बताने वाली हूँ किलर बॉडी के बारे में। व्हाट इज किलर बॉडी? इनके नाम से पता चल रहा है कुछ ऐसी बॉडीज जो चीजों को किल करें, राइट? यस। तो सेल के अंदर जो चीजों को किल करते हैं उन्हें हम कहते हैं लाइसोसोम्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ऐसी चीजें जो सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स को किल करते हैं उन्हें हम लाइसोसोम्स कहते हैं। और ये लाइसोसोम्स यानी कि किलर बॉडीज, इनको बनाता कौन है? सो द करेक्ट आंसर इज कि इन किलर बॉडीज को बनाता है गोल्जी बॉडी। कौन बनाता है? गोल्जी बनाना भी गोल्जी बोर्ड। सिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। बनाना सिखाती हूँ। देखो ये न्यूक्लियस है, अच्छा से ड्रॉ करते हैं इसको, एक सेकेंड। तो जी ये हमारा है न्यूक्लियस रेड कलर का, ओके। अब इस न्यूक्लियस से अटैच्ड है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्रीन कलर की, ठीक है, ऐसे। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर है हमारी गोल्जी बॉडी ब्लू कलर की, ठीक है, ये रही गोल्जी बॉडी। अब होता क्या है कि गोल्जी बॉडी को बेसिकली बनाने हैं लाइसोसोम्स। तो ये कैसे बनाएगी? सी, सबसे पहले ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को लेगी, ठीक है, एंजाइम्स। एक पैकेट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को लेगी और उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स के ऊपर एक पैकेजिंग लगा देगी। और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि उस पैकेजिंग का नाम क्या होता है?
Vesicle. वैसी सेल तो नहीं था, क्या था? वेजिकल्स, क्या नाम था एग्जैक्टली exactly? Vesicle. वेजिकल। अब ऐसी वेजिकल जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, उस वेजिकल को हम कहते हैं लाइसोसोम। अच्छा, एक एक चीज मैं आपको बता दूं, आप लोग इंशाल्लाह हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे एंजाइम, तो उसमें हमें पता चलेगा कि जो एंजाइम्स होते हैं ना, जो चीजों को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, हमने अभी थर्ड चैप्टर में भी डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, कि बैक्टीरिया अगर किसी चीज को खत्म कर होते हैं, मतलब किसी डेड ऑर्गेनिज्म को, टीचर आपकी आवाज कट कट रही थी क्योंकि कॉल आ गई थी, और इसलिए फिर मैंने उसको स्टॉप किया हुआ था। अब आवाज क्लियर है? रही। यस मिस। ओके। तो मैं ये कह रही थी कि जब हम आगे भी हमने पढ़ा था ना कि बैक्टीरिया जो है वो कुछ डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, एंजाइम्स उनको तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, याद है? यस मिस। तो यही जो एंजाइम्स है ना, आप हम पढ़ेंगे कि एंजाइम्स बने होते हैं प्रोटीन के, और हमने क्या पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं प्रोटीन, ठीक है, और गोल्जी बॉडी इन प्रोटीन्स के ऊपर वेजिकल लगा देती है। अब जब इन प्रोटीन यानी कि इन एंजाइम्स के ऊपर वेजिकल की लेयर लग जाती है, तो अब हम इसे कहते हैं किलर बॉडी विच इज लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम्स क्या करते हैं? लाइसोसोम के अंदर ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं विच ब्रेक डाउन द वेस्ट मटेरियल। सेल के अंदर कोई भी फालतू चीज होगी ना जो सेल के काम की नहीं है, तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं ये वेजिकल्स वाले, सॉरी ये एंजाइम्स वेजिकल्स के साथ, जिसे हम कहते हैं लाइसोसोम। आई गेस अब आपको थोड़ा कनेक्शन समझ में आ रहा होगा, आया? यस मिस। ठीक है। ये वाला फंक्शन जो है ना इसका, इसको हम एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक दफा मुझे जरा जल्दी जल्दी बताओ कि प्रोटीन्स कहाँ से आते हैं, प्रोटीन्स और लिपिड्स कौन से पार्ट से आते हैं? यस बेटा। एंडोप्लाज्म एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके बिल्कुल बराबर में, बिल्कुल सामने कौन कौन होता है? स्पेस गोल्जी बॉडी कौन होती है? गोल्जी बॉडी अब अगर मैं आपसे गोल्जी ऐसा बॉडी पूछूं कि गोल्जी बॉडी का कौन सा फेज होता है, तो क्या बोलोगे आप लोग? स्पेस टेस्ट फेज, ठीक है। अच्छा, उस गोल्जी बॉडी में एंजाइम्स जाते हैं, और गोल्जी बॉडी उनके ऊपर एक लेयर लगा देती है, एक मेम्ब्रेन लगा देती है। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? वेसिकल्स वेसिकल, वेसिकल ठीक है। वेल डन वंदना। अभी जो वेसिकल होती है हमारे पास, ये उन प्रोटीन्स के ऊपर लग गई, और अब मैं आपसे पूछती हूँ कि एंजाइम्स किस चीज के बने होते हैं? जल्दी बताएं, एंजाइम्स किस चीज के बने होते हैं? प्रोटीन प्रोटीन के। ये सुना मैं बी कॉन्फिडेंट, सही कह रहे हो आप, प्रोटीन के बने होते हैं। तो मतलब एंजाइम कह लो आप, प्रोटीन कह लो, उनके ऊपर जब वेजिकल लग जाती है, तो ऐसा बताओ, ऐसी वेजिकल जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो, द वेजिकल विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उस वेजिकल के लिए हमने एक अच्छा सा नाम यूज किया था, विच वॉज लाइसोसोम्स लाइसोसोम्स, किलर बॉडीज भी कहते हैं जिसे, राइट? ओके, मुझे बताएंगी यस ईमान, ईमान आप मुझे बताओ कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम होता है किसको ब्रेक डाउन करना, या सॉरी, लाइसोसोम का काम होता है किसको ब्रेक डाउन करना? वेस्ट मटेरियल वेस्ट मटेरियल को। ओके बरीरा, आप भी मुझे बता दो जरा कि क्योंकि ये बेसिकली जो हमारे पास गोल्जी बॉडी है, ये लेयर लगाती है उनके ऊपर, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये कौन सा काम करती है? आप थी नहीं शायद तब। पैकेजिंग का काम करती है, कौन सा काम करती है? पैकेजिंग पैकेजिंग का। ओके, ये सवाल सबसे जो पहले आंसर करे। Golgi body prepares products for secretion out of the cell, and when substances move out of the cell, that process is known as
एक्सोसाइटोसिस। वेल डन हुरिया। मुझे लगता है अब आप लोग को स्ट्रक्चर बिल्कुल समझ में आ गया है। ठीक है, इस डायग्राम में भी एक दफा आप लोग देख लो जरा, ये हमारे पास डायग्राम है। ठीक है, सी वेरी क्लियरली, हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। अब ये हमारे पास न्यूक्लियस है। कैन यू ऑल सी द डायग्राम ओवर हियर? यस। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, एनिमल सेल है पहली बात, क्योंकि सर्किल है, स्फीयर है, तो हमें पता चला ये एनिमल सेल है। अब इस न्यूक्लियस के बिल्कुल बराबर में, बिल्कुल अटैच्ड, आपको एक ऑर्गेनल नजर आ रहा है, और मैंने आपको उसका नाम भी बताया था। क्या नाम था? शॉर्ट फॉर्म बताओ। ER। ई आर। और ई आर की फुल फॉर्म है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ई आर। ठीक है, अभी जो ई आर है, इसके बिल्कुल सामने गोल्जी apparatus है, गोल्जी बॉडी है, राइट? यस मिस। अब गोल्जी बॉडी का ऐसा फेस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फेस करता है, उसे हम कहते हैं सिस फेस। ऐसा भी कह सकते हो आप, ऐसा फेस जहां से चीजें एंटर होती हैं गोल्जी बॉडी में, जहां से चीजें एंटर होती हैं वो कहलाता है सिस फेस। और जहां से गोल्जी बॉडी से चीजें बाहर निकलती है उसे हम कहते हैं ट्रांसफेस। अब अगर आप नोट करो, ये एक ट्रांसपोर्ट मटेरियल है जो सिस फेस के अंदर से एंटर हुआ है। ठीक है, और फिर इसने क्या किया कि गोल्जी बॉडी ने इसके ऊपर वेजिकल्स को लगाया। जैसे ही वेजिकल को लगाया, ट्रांसपोर्ट वेजिकल को, तो फिर वो प्रिपेयर होकर ट्रांसफेज से बाहर निकल रही चीजें, ऐसे ही है। यस। एक और चीज, इसमें आपको कुछ इस तरह की लेयर नजर आ यस। रही है ना? तो गोल्जी बॉडी के अंदर ये जो लेयर्स होती हैं, लेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर, इन लेयर्स को क्या कहते हैं? बताओ जरा। सी से नाम आता है। सिस्टर्नी। सिस्टर्नी। यस बरीरा। वेर्डन विंदना, वेर्डन उमेमा। यस बरीरा, आप कुछ पूछ रही हो? नो मैं। ओके, अब हम चलते हैं इसकी इंपॉर्टेंस पे। देखो, ये पता है आपको बहुत मुश्किल टॉपिक था, क्योंकि इसमें हमें इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करना था, डिस्कवरी डिस्कस करनी थी, और उसका फंक्शन डिस्कस करना था, विच इज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूज कर देता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ में आ गया, तो अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंस की तरफ। अभी भी मैं कह रही हूँ, जहां पर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे बेझिझक, मीन्स विदाउट एनी हेजिटेशन, यू कैन आस्क मी। अब देखो, अगर मिस गॉल्जी बॉडी, जी बोले। ये वाला टॉपिक इजी था, वो माइक्रोस्कोप वाला था ना, वो थोड़ा मुश्किल था। शाबाश। तो हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर गोल्जी बॉडी नहीं होती, ठीक है, विदाउट अ गोल्जी बॉडी, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता था। जाहिर सी बात है, इसका फंक्शन होता है प्रोटीन्स को, लिपिड्स को मॉडिफाई करना, उनके ऊपर वेजिकल लगाना। अगर ये नहीं होगी तो मॉडिफाई कौन करेगा? सेकेंडली, अगर गोल्जी बॉडी नहीं होती तो सेल कुड नॉट सिक्रीट हॉर्मोन्स, एंजाइम्स और अदर एसेंशियल मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आपको पता है कि एक्सोसाइटोसिस के लिए हमें गोल्जी बॉडी चाहिए। अगर कोई भी चीज सेल के बाहर जानी है तो उसके लिए हमें गोल्जी बॉडी की जरूरत है। तो एक्सोसाइटोसिस विदाउट गोल्जी बॉडी हो ही नहीं सकती। तो ना सेल हार्मोन सिक्रेट कर सकता है, ना एंजाइम, और ना कोई और मॉलिक्यूल। और थर्ड बात, कि अगर गोल्जी बॉडी नहीं होती तो वेस्ट डिस्पोजल नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी सेल के अंदर कोई फालतू चीज होती है तो गोल्जी बॉडी लाइसोसोम्स को बनाती है, विच आर द किलर बॉडीज, और लाइसोसोम उस वेस्ट को खत्म कर देते हैं। तो अगर गोल्जी बॉडी नहीं होगी तो वेस्ट डिस्पोजल का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। क्लियर है? यस मिस। अब इसी चीज को हम यस। जरा अपनी बुक से देख लेते हैं कि हमारी बुक क्या कहती है। सी, हमारी बुक कहती है कि एक इटालियन साइंटिस्ट थे, सॉरी इटालियन फिजिशियन थे, उनका नाम था कैमिलो गोल्जी। उन्होंने डिस्कवर किया था, एक सेकंड, लेट मी चेंज द कलर। यस, तो इटालियन फिजिशियन थे विच वाज कैमिलो गोल्जी। उन्होंने डिस्कवर किया था इसको सबसे पहले, गोल्जी बॉडी को। और मैंने आपको बताया भी था किस सेल में से डिस्कवर किया था? यूकैरियोटिक। यूकेरोटिक यूकैरियोटिक सेल, सेल। लेकिन फिर भी किस चीज का सेल था, याद करो। एन से शुरू होता है, चलो। न्यूक्लियस नहीं। न्यूक्लियस। नहीं, न्यूक्लियस सेल थोड़ी है। नर्व सेल। कौन सा सेल? नर्व सेल। बताओ, मैंने आपको नहीं बताया था अभी ऊपर? बताया था। तो कैमिलो गोल्जी ने नर्व सेल में से इसको डिस्कवर किया था। और इसमें कुछ फ्लैटेंड पतले पतली सी लेयर्स होते हैं जिसे हम सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टाई माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, सिस्टर्नी गोल्जी बॉडी में। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अच्छा, ये जो सिस्टर्नी होती है ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होती हैं, यानी कि अटैच्ड होती हैं, जैसे एक दूसरे के ऊपर होती हैं।
अब जो हमारे पास बहुत सारी सिस्टर्नी जब मिलती हैं, द कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्नी, तो उसे हम पूरे को कहते हैं गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। तीन तीन नाम है, या तो आप बोलो गोल्जी अपैरेटस, या आप बोलो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या आप बोलो गोल्जी बॉडी, जो दिल करे। ठीक है। यस। तो इट इज फाउंड इन बोथ, प्लांट्स में भी होती है ये और एनिमल सेल्स में भी होती है। तो क्लास जल्दी से बताओ, मैंने आपको कहा कि एनिमल सेल में इसकी रेंज इतनी होती है और प्लांट सेल में इसकी रेंज इतनी होती है। कौन बताएगा? एनिमल 4 to 10 और प्लांट्स में 100। वेल डन उमैमा। ओके, देन वी हैव यस, इट मॉडिफाइज मॉलिक्यूल्स कमिंग फ्रॉम ईआर। ये ईआर में से जो मॉलिक्यूल्स आते हैं उनको मॉडिफाई करती है और उनके ऊपर एक पतली सी लेयर को, एक पतले सी सैक को लगाती है, विच इज कॉल्ड गोल्जी वेसिकल। क्या कहलाती है? गोल्जी वेसिकल। और ये गोल्जी वेसिकल लगने की वजह से ही द सब्सटेंसेस कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस लोकेशन इन सेल और इट्स एक्सटीरियर, यानी कि सेल के अंदर या सेल के बाहर उन चीजों को जहां पर भी ट्रांसपोर्ट होना है, तो ट्रांसपोर्ट होने के लिए गोल्जी वेसिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात क्लियर है? यस। अच्छा, जरा इस वाले पिक्चर को देखो, हमने अभी डायग्राम डिस्कस कर ली है इसकी। तो ये हमारे पास सिस्टर्नी है, आपको पता है, ये हमारे पास उसके प्रोटीन्स हैं। ठीक है। अब मुझे बताओ, जब भी आप गोल्जी apparatus का नाम सुनोगे तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? बोलो, फिर मैं बताती पोस्ट हूँ कि क्या ऑफिस। आना चाहिए। शाबाश, किसने बोला ये? मैंने मिस हुरिया में। ओके हुरिया, वेल डन हुरिया, मेरे माइंड में एग्जैक्टली यही पॉइंट था। तो जब भी आप उसको देखोगे गोल्जी बॉडी को, तो आपके माइंड में आना चाहिए पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। क्योंकि पोस्ट ऑफिस में भी तो ऐसा होता है, हम लेटर्स को सेंड करते हैं, वो उसको एनवेलप वगैरह में डालते हैं और फिर दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो समझो वो जो एनवेलप है वो वेजिकल है, और जो लेटर है वो प्रोटीन्स हैं, और जो पोस्ट ऑफिस है वो गोल्जी बॉडी है। ठीक है। यस। तो ये हमारे पास है कैमिलो गोल्जी, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और आपको पता है कि इंटरेस्टिंग बात ये है कि 1974 में उन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता था फॉर साइकोलॉजी एंड मेडिसिन। तो ये हमारे पास है कैमिलो गोल्जी अंकल, हु डिस्कवर्ड द गोल्जी apparatus। और यहाँ पर हमारे बुक की भी डायग्राम है, जो मैंने आपको प्रोसेस समझाया वो बुक में भी बहुत क्लियरली नजर आ रहा है, आप लोग इसमें देख सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर से कुछ वेसिकल्स, कुछ स्ट्रक्चर आ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जैसे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंटर होते हैं तो गोल्जी बॉडी में जाते हैं। और आपको पता है कि जो फेज जहां से चीजें एंटर होती हैं, उस फेज को क्या कहते हैं? सिस फेस। टेस्ट फेज। तो फिर वो सिस्टर्नी से होकर गुजर के बाहर जाते हैं, उनके ऊपर वेसिकल वगैरह सब लग जाता है, मॉडिफिकेशन उनकी हो जाती है, देन दे आर रेडी फॉर सिक्रीशन। ठीक है, तो यही बात मैंने आपको ऊपर समझा दी थी। यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है, अच्छा ये वही लिखा हुआ है कि 1906 में कैमिलो गोल्जी वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर साइकोलॉजी एंड मेडिसिन। ठीक है। एक चीज समझ नहीं आई मुझे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1906 में उनको नोबेल प्राइज मिला था हमारी बुक के अकॉर्डिंग, और यहीं पर बुक में लिखा हुआ है कि 1974 में। तो पता नहीं इसमें से कौन से सही है, कंफर्म कर लेंगे हम लोग बाद में। ठीक है। अब हम आ जाते हैं एमसीक्यूज की तरफ। वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, गोल्जी apparatus वाज डिस्कवर्ड इन 1898 बाय किसके जरिए, किस साइंटिस्ट के जरिए? बी। ईमान कह रही बी, उमैमा कह रही बी, बरीरा कह रही बी। पूरे पेपर में डेट्स बहुत मुश्किल से आती है, नहीं आती। मतलब आप लोग के एग्जाम्स में बहुत मुश्किल है कि डेट्स आती हैं। ईमान बी कह रही है, विंदनाई सिंह बी, बरीराय सिंह बी, उमैमा सिंह बी, हुरैर सिंह बी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो बी। अभी तो हमने पढ़ा कि इन्होंने हमें नोबेल प्राइज भी जीता है इन्होंने, राइट। सेकंड क्वेश्चन, द गोल्जी apparatus इज प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल, ऑल यूकैरियोटिक सेल, ओनली एनिमल सेल, ओनली प्लांट सेल? उमैमा कह रही बी, ईमान कह रही बी, विंदना कह रही बी, हुरैर कह रही बी, बरीरा कह रही बी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो बी, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। शाबाश। The cis phase of Golgi apparatus is oriented towards, जो cis phase है Golgi apparatus का वो किसकी तरफ oriented होता है, किसकी तरफ होता है? When I saying C, जल्दी जल्दी बताओ क्लास। Huria is saying B, C, Iman is saying C, Umema is saying C, Barira is saying C, and the correct answer is also C. शाबाश। पता है इस दफा तो मुझे आप लोगों पे इतना कॉन्फिडेंस था, मैंने देखा नहीं कि सी आंसर है या नहीं, बस मैंने बोल दिया कि एंड द करेक्ट आंसर इज सी।
मुझे लगा सब बोल रहे तो सही बोल रहे होंगे। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ द गोल्जी बॉडी रिलीजेस फिनिश्ड प्रोडक्ट इन वेसिकल? कौन सा पार्ट है गोल्जी बॉडी का जो फिनिश प्रोडक्ट को सेंड करता है थ्रू वेसिकल? उमेमा कह रही है ए, विंदना कह रही है बी, हूरिया कह रही है बी, बरीरा कह रही है बी, ईमान ने आई थिंक डी बोला है। इतने वेरिएशन, डी ए बी, बी की ज्यादा वोट से, लेट्स सी। तो बेटा करेक्ट आंसर ये है कि मैंने आपको बताया था सिस फेज से चीजें एंटर होती हैं और ट्रांस फेज से चीजें बाहर रिलीज होती हैं। अब लाइसोसोम इसका आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि कौन सा पार्ट है गोल्जी बॉडी का जहां से फिनिश प्रोडक्ट रिलीज होता है। लाइसोसोम तो खुद एक प्रोडक्ट है जो गोल्जी बॉडी का होता है, जो रिलीज होता है, लेकिन हमें पार्ट बताना है। सो द करेक्ट आंसर इज ट्रांस फेज। सिस फेज से चीजें एंटर होती हैं और ट्रांस फेज से चीजें एग्जिट होती हैं। देन वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 5, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी apparatus इज कॉल्ड? हमने अभी भी डिस्कस किया था। वंदना कह रही है ए, हुरिया कह रही है ए, उमैमा इज सेइंग ए, ईमान इज सेइंग ए, एंड बरीरा? So the correct answer is A, Cisterni. Shabash. Then we have question number 6. Which of the following is not the function of Golgi apparatus? बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इन चारों में से वो कौन सा फंक्शन है जो गोल्जी apparatus का नहीं है? तो उमैमा कह रही है सी, ईमान कह रही है सी, विंदना कह रही है सी। चलो अब क्योंकि आप लोगों ने, हुरिया कह रही है सी, तो क्योंकि आप लोगों ने बोला है एटीपी सिंथेसिस, तो ऑफ कोर्स यू आर राइट। एटीपी सिंथेसिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। ये मॉडिफिकेशन करता है प्रोटीन की, पैकेजिंग करता है, लाइसोसोम बनाता है, लेकिन एटीपी नहीं बनाता। तो इससे मुझे याद आया कि फिर वो कौन सा ऑर्गेनल है जो एटीपी बनाता है? कौन बताएगा? वेल डन हुरिया, माइटोकॉन्ड्रिया। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, वेल डन विंदना। Question number 7 is which organelle works closely with Golgi apparatus to supply it with proteins and lipids? तो विंदना कह रही है बी, ईमान कह रही है बी, उमैमा कह रही है बी, हुरिया कह रही है बी, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो बी। हमने पढ़ा था कि इसके सबसे करीब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और वही इसको सप्लाई करता है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, इन प्लांट सेल द गोल्जी apparatus produces। अच्छा ये मैंने पॉइंट ऊपर छोड़ दिया था, मैंने कहा था लास्ट में बताती हूँ, तो इसको डिस्कस करते हैं। अब जरा ऊपर आ जाए आप लोग फंक्शंस पे, जल्दी जल्दी। सी बेटा फंक्शंस में जो लास्ट फंक्शन था वो मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया, मैंने कहा पहले हम फ्लो के साथ चलते हैं, एंड में इस अलग बात को डिस्कस करेंगे। प्लांट सेल के अंदर आपको पता है कि सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती, जस्ट प्लांट सेल्स में होती है, और बैक्टीरिया में होती है, फंजाई में होती है। तो ये जो सेल वॉल है इसके बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है, वो मटेरियल भी हमारे पास गोल्जी बॉडी बनाता है। उस मटेरियल का नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बट अभी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे। बस ये याद रखिएगा कि जो मटेरियल है हमारे पास सेल वॉल को बनाने के लिए, वो भी गोल्जी बॉडी बनाता है। तो आई गेस अब इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं अभी खुद ही दे चुकी हूँ। इन प्लांट सेल द गोल्जी apparatus produces pectin and hemicellulose which is the material for cell wall formation। ठीक है बेटा, इनके नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं डिस्कस नहीं करी। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन आपके लिए बड़ा जरूरी है, वो जरा बता दो। गोल्जी apparatus is often compared to which workplace department? अक्सर हम गोल्जी apparatus को कौन से मतलब वर्क प्लेस डिपार्टमेंट के साथ कंपेयर करते हैं? ईमान कह रही है बी, विंदना कह रही है बी, उमैमा कह रही है बी, होरिया कह रही है बी, और बरीरा आप बताओ। बरीरा भी कह रही है बी, तो द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो बी। देखो फाइनेंस का तो कोई कनेक्शन है नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज तो दूर दूर तक नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी दूर दूर तक नहीं, बचा क्या शिपिंग एंड पैकेजिंग। हमें पता है कि इसके ऊपर वेसिकल का स्ट्रक्चर लगाते हैं, तो हम कहते हैं कि इसने पैकेजिंग की है और ये चीजों को सेल के अंदर और बाहर पहुंचाती है थ्रू एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, तो हमने कहा था कि ये शिपिंग करती है। तो यहाँ पर हमारे एमसीक्यूज होते हैं कंप्लीट। आई होप आप लोगों को लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और यहाँ पे हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल विच इज गोल्जी apparatus होता है कंप्लीट।